हाँ बेटा, तो आज वाली क्लास में हमें न्यूमेरिकल्स करना है चैप्टर नंबर 4 के। दिन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4.1 ऑफ एक्सरसाइज जो है वो अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स। सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें 100 गिवन है। ईच ऑफ रेडियस, हर एक का रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो बेटा इसके लिए हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाय 2R। करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इसकी कितनी आ जाएगी बेटा, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n इंटू I 0.40 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ R। R इज 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये आंसर किस में आएगा बेटा, आपका टेस्ला में। टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हाँ तो बेटा सॉल्व करने पे इसका जो आपका आंसर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ना क्वेश्चन नंबर 4.2, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ X। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कितना करंट कैरी कर रहा है बेटा, 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस D 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो इनफाइनाइट वायर से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई D। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई का वैल्यू 35 एम्पियर डिवाइड बाय 2 पाई इंटू डी 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा बेटा हमारा, इट इज 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4.3 जो है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4.3 सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन किस तरह से गिवन है हमें 4.3 में बोला गया बेटा आपसे कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ करंट इज 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे एक टेबल बनाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल, उसमें ऐसा हमने बना लिया। तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट और ये वेस्ट है। करेक्ट। तो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पे वायर रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। गिव द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस 2.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए तो फिर से हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I बाय 2 पाई D, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू वैल्यू ऑफ D। डिस्टेंस हमें गिवन है बेटा कितना, 2.5 मीटर, 2.5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा बेटा हमें, इट इज 4 इंटू 10⁻⁻7। दिस इज आवर आंसर, 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 4, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। अगर इसको हम ईस्ट एज्यूम कर ले, इसको वेस्ट एज्यूम कर ले, तो what is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line। इससे 1.5 मीटर नीचे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो फिर से सेम फॉर्मूला बेटा,
B is equals to mu naught I by 2 pi d. It is 4 pi into 10 to the power minus 7 into I. 90 divided by 2 pi into d. Value of d is 1.5. अगर इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा बेटा हमारे पास 1.2 into 10 to the power minus 5 टेस्ला. This is the magnitude of magnetic field below the wire carrying current 90 ampere. Correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 5th में हमसे बोला गया है बेटा यहाँ पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ. वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ F by L on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle 30 degree with a magnetic field of magnitude 0.15 Tesla. Now we know that the force acting on a current carrying wire is Bill sin theta. We have to calculate the value of F by L. So F by L will be Bi sin theta. Now value of B is 0.15. I is 8 into sin 30. Sin 30 is 1 by 2. अगर इसको हम सॉल्व करें बेटा सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा हमें इट इज 0.6 न्यूटन पर मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द वायर. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. A 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere. A 3 centimeter wire means a 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid. मतलब हमें लेंथ ऑफ वायर गिवन है which is 3 centimeter जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा 10 एम्पियर. और इसको कहाँ रखा हुआ है सोलेनोइड के अंदर परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस. मतलब ये सोलेनोइड हुआ ये सोलेनोइड की एक्सिस इसके परपेंडिकुलर वायर को ऐसे रखा हुआ है. ठीक है. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज B is equals to 0.27 टेस्ला. व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर. मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर कितना होगा. तो बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है इट इज बिल साइन थीटा. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज हॉरिजॉन्टल अलोंग द एक्सिस. तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है लेंथ इस तरह से है परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. सो फोर्स एक्टिंग ऑन इट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इज म्यू नॉट Ni into IL sin theta. Now what is the value of N. It is given or not. A 3 centimeter wire perpendicular to its axis. मैग्नेटिक फील्ड गिवन डायरेक्टली हमें बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं. मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली गिवन दैट इज 0.27 into 10 into 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया into sin 90 दैट इज 1. तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर whose value is 8.1 into 10 to the power minus of 2 Newton. Question number 7. Two long parallel straight wire A and B carrying current. Two long parallel wire A and B carrying current 8 ampere and 5 ampere. 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on. We have to calculate force on 10 centimeter section of the wire. We have to calculate the force on the 10 centimeter section of the wire. चलिए, what is the value of force due to between two parallel wires? Mu naught I1 I2 L by 2 pi d. Mu naught 4 pi into 10 to the power minus 7 into I1 8 into I2 into L 10 centimeter of the wire divide by 2 pi into D. Value of D is 4 centimeter. सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे -2.
अगर इसको सॉल्व किया जाए देन वी विल गेट द आंसर 2 into 10 to the power माइनस इसका जो आंसर है हमारा 2 into 10 to the power माइनस 5 न्यूटन। सॉल्व करने पे कुछ इस तरह से आंसर आएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A closely wound solenoid of 80 centimeter long, length of solenoid is 80 centimeter, has a 5 layer of winding of 400 turns. Layers, number of layers equals to 5. ठीक है, number of turns in one layer equals to 400. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current in the solenoid is 8 ampere, estimate the magnetic field inside the solenoid. ठीक है, सो हमें लेंथ ऑफ सोलेनोइड गिवन है, नंबर ऑफ लेयर्स और हर एक लेयर में कितने टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पर 400 इंटू नंबर ऑफ लेयर्स, दैट इज 5 4 are 20. Now number of turns per unit length जो हो जाएगा it is 20 00 divided by 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, then answer will be divide by 80. ये मेरे पास number of turns per unit length आ गया। Now what we have to calculate, the magnetic field inside the solenoid. तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज म्यू नॉट Ni। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा बेटा, देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू n 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 80 इंटू आई की वैल्यू 8 एम्पियर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो फाइनली सॉल्व करने पे जो मुझे आंसर होने वाला है इट इज 2.512 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, द डेटा इज गिवन विच इज a square coil of side 10 centimeter consists of total number of 20 turns, carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically, and the normal of the plane of the coil makes an angle 30 degree with the direction of the horizontal magnetic field. Angle theta is 30 degree with the direction of magnetic field of magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of the torque experienced by the coil? तो value of torque is बीना sin theta. B is 0.80 into I into 20 into A is length into breadth 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू साइन 30 is 1/2। अगर इसको सॉल्व करें तो फाइनल सॉल्व करने पे आएगा 0.96 न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज आवर आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट